गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपकी हिंदी क्लास, इसमें आप सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ 1, भाषा और व्याकरण। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक व लिखित। जैसे कि इस समय आप सुन रहे हैं मेरे विचारों को, जिनमें मैं आपको ये व्याख्या कर रही हूँ कि भाषा क्या है। जिस प्रकार आप इसे सुन रहे हैं ये है मौखिक भाषा, और सामने जो आपको दिख रही है भाषा की लिखी हुई परिभाषा, ये है लिखित भाषा। जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आप लिखित भाषा को पढ़ रहे हैं, और जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मौखिक भाषा सुन रहे हैं। भाषा को समझने के लिए 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। यदि आप सुनेंगे और पढ़ेंगे और उसे बोलेंगे तभी आप उसे शुद्ध रूप में लिख पाएंगे। ये होती है भाषा। हमारे देश में जिस भाषा को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ज़्यादातर नागरिक हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। राज्य भाषा, जब देश के सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों में जिस भाषा से कामकाज किया जाए, जिस भाषा को कामकाज के लिए मान्य किया जाए, वह होती है राज्य भाषा। हमारी राज्य भाषा भी हिंदी है। बोली, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, और यह हर 10 किलोमीटर पर बदलती रहती है। जिस प्रकार आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ की भाषा अलग होती है। आप हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ हरियाणवी का प्रयोग होता है। जिस प्रकार क्षेत्र से बदलते हुए रूप को भाषा के ही बोली कहा जाता है। लिपि, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, और भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का उचित ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे आप जिस प्रकार बोलेंगे ठीक उसी प्रकार लिखेंगे। इसमें यदि आपने बोलने में अशुद्धि की तो ये निश्चित है कि आप लिखने में भी अशुद्धि करेंगे। तो ये है आपका अध्याय भाषा और व्याकरण। इसे सुनिए, समझिए और एक बार अपनी पुस्तक से अवश्य पढ़िए तथा इसका अभ्यास कार्य कीजिए।